यह खबर पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा और भदोही जिला के जनक पंडित श्यामधर मिश्र के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसकी परिकल्पना उन्होंने 90 के दशक में की थी। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्यामधर मिश्र ऐसे नेता रहे हैं जो न सिर्फ देश के चारों सदनों के सदस्य रहे बल्कि काशी राज्य के भी मंत्री रह चुके हैं। पंडित श्यामधर मिश्र ने भदोही को जिला बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह पूर्वांचल के ऐसे स्वप्न दृष्टा रहे जिनकी सोच थी कि छोटे राज्यों के गठन से ही पूर्वांचल का विकास संभव हो सकता है। ऐसे में उनके पुत्र और गरीबों के भाई विनोद श्यामधर मिश्र से खास बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश द्विवेदी ने। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्र, गरीबों के मसीहा, गरीबों के भाई के रूप में विख्यात पंडित विनोद श्यामधर जी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय बाद मुलाकात हो रहा है। इस बीच आप दिल्ली में थे, कैसा रहा सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा था। कई सालों का सफ़र था जी। गरीबों की सेवा करने में जो आनंद मिलता है, जो मन को शांति मिलती है, वो शायद किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो जो आप जानते हैं कि मैं दिल्ली में भी सेवा कर रहा हूँ, जी, करता रहता हूँ। अब गोपीगंज आया हूँ, घर आया हूँ, यहाँ भी सेवा हो ही रही है। सेवा रुकी नहीं है जी। सेवा डॉक्टर के मार्फत से हो रहा है, गांव-गांव में हो रहा है जी। और दबा के सेवा करेंगे आप लोगों के सहयोग से। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं पूर्वांचल राज्य की। जिस तरह से भदोही जनपद को पंडित जी ने संघर्ष करके इसे जिला बनवाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सोच थी पूर्वांचल राज्य बने और विकास के लिए छोटे छोटे राज्यों का होना जरूरी बताया था। बाद में कई राज्य छोटे छोटे बने, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी बने बाद में, लेकिन पूर्वांचल राज्य नहीं बन पाया। क्या कहेंगे? ये सोच है सरकार की। हमने तो सोचा था क्योंकि दोनों जगह, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी एक ही तरह सरकार है, एक ही दल का सरकार है, तो बहुत आसान था पूर्वांचल बनाना या यूपी को डिवाइड करना। यूपी अभी भी सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे बड़े देश के बराबर पे उसकी आबादी है। तो मैं समझता हूँ कि शायद जब तक सरकार नहीं सोचेगी हमारे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हमने प्रयास किया है, लिखते पढ़ते रहते हैं, बार बार मोदी जी को और योगी जी को लिखते रहते हैं इसके ऊपर। अब आप लोग कुछ कहिए तो शायद ज़्यादा सुनाई दे। देखा जाए तो जिस तरह से आप की सेवा भावना को अगर देखें तो पंडित श्यामधर स्मारक के जरिए जो आपने यहाँ पे काम किया, नटान बस्ती हो या गिराई की बस्ती हो, तमाम बस्तियाँ ऐसी रही हैं जहाँ आपने फ्री का राशन वितरण का काम रहा हो, गरीबों का घर बनवाने का काम रहा हो, या फिर उनको कुछ पेंशन के तौर पे राशि देने की बात रही हो। तो लगातार ऐसी कुछ कार्य रहे हैं जो आपके जरिए होते रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज यही कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को फ्री राशन, मकान बन रहा है गरीबों के भाइयों का, और देखा जाए तो पेंशन सीधे खाते में, जनधन का जो खाता खुला था सीधे पहुंच रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि गरीब के भाई को इससे ज़्यादा खुशी, किसी से ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। आज जो हम लोग करते रहे हैं सालों साल से छोटे रूप में, आज मुख्यमंत्री बड़े रूप में पूरे प्रांत में कर रहे हैं। चाहे वो इंश्योरेंस का पैसा हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे और कोई पेंशन हो, वो सीधे उनके अकाउंट में लोग पहुंच जा रहा है। और खाने पीने की चीज़ें भी बांट रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे रूप में ये काम हमने आज से 15 साल पहले शुरू किया था, आपको याद है शायद जी। आज वो पूरा हो रहा है। इसकी बहुत मुझे खुशी है कि सरकार उस तरफ गरीबों की तरफ ध्यान दे रही है। और हम लोग चाहेंगे कि गरीबों को
जो मकान नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसे है बहुत से। मैं ये करना चाहूँगा या उनको लिख के दूँ कि जिनको नहीं मिल पा रहा है मकान या नहीं बन पाया है जिनका, उनको वो बनाएं, उसके लिए करें। ये हम किसको लिखें, किसको कहें? भाई जिला प्रशासन के तमाम अफसर हैं, उनके पास बात जाएगी तो अभी तक जो वंचित हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बहरहाल क्या संदेश देंगे? वापसी हुई है दिल्ली, आप चाहे यहाँ भदोही रहें या फिर दिल्ली, सेवा भावना ही आपका कर्तव्य रहा है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके साथी, मित्र, शुभेच्छु, समर्थक हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? दो शब्द। मैं जो शुरू से कहता था वो आज फिर कहूँगा, अपना कर्तव्य निभाएं। जो आपका कर्तव्य है एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए मदर, एज ए सिटीजन, एज ए गाँव के रहने वाले, अपना कर्तव्य निभाएं और ज़्यादातर अधिकारों की बात न करें। अधिकार के लिए जो समय नष्ट करते हैं, अगर उसको कर्तव्य में लगाएं तो ज़्यादा हमको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। जो भी हो सके, जितना हो सके गरीबों को मदद करें, उनकी सेवा करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो ये थे हमारे साथ गरीबों के भाई विनोद श्यामधर, जिन्होंने लगातार सेवा की यहाँ की जनता की, और दिल्ली प्रवास के दौरान भी वहाँ लंगर गरीबों की सेवा में पूरी तरह समर्पित रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न सिर्फ पंडित जी के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि पूर्वांचल राज्य की बात को लगातार उठाते रहे हैं। हम बात करेंगे इसी कड़ी में जनपद के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी जी से, और जानेंगे कि पूर्वांचल राज्य आज के समय में कितना उपयोगी साबित होगा, खास तौर से जब मोदी और योगी राज है तो विकास का जो पैमाना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा